जर्मनी से आए दो व्यक्ति जिनमें से एक का नाम अल्फ्रेड होता है और एक का नाम बोवेल होता है। अब इन दोनों की उम्र जो होती है वो 50-50 साल होती है और ये भारत में घूमने आए हुए थे। भारत में आने के बाद ये आगरा के एक 5 स्टार होटल में एक रूम बुक करते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं। और इन्हें कुछ 2 लड़कियों की ज़रूरत थी, तो ये होटल के मैनेजर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमें 2 लड़कियों की ज़रूरत है। अब होटल का मैनेजर जो होता है वो लालची होता है और वो ऐसे ऐसे कामों के लिए ज़्यादा खुश होता था और वो कहता था कि आज तुम्हें लॉटरी बैठ गई। अब वो उन्हें कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ लड़कियों की फ़ोटो भेज रहा हूँ, तुम मुझे बता देना तुम्हें कौन सी चाहिए। अब वो कई कॉल करके उसे उन दोनों को फ़ोटो भेजता है, तो वे दोनों जो होते हैं उनमें से 2 लड़कियाँ सेलेक्ट करके उसे रीसेंड कर देते हैं और कहते हैं कि हमें ये चाहिए। अब मैनेजर जो होता है वो फ़ोन करता है और कहता है कि क्या ये 2 लड़की अवेलेबल हो सकती है। तो जहाँ वो फ़ोन करता है कहते हैं कि ठीक है, हाँ हो सकती है, क्योंकि जो वो मैनेजर होता है उन्हें एक तगड़ा ऑफर देता है पैसों का। वो कहता है कि तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे, क्योंकि जो 2 व्यक्ति हैं जिनके पास तुम जा रही हो ये जर्मनी से आए हुए हैं, बस तुम इन्हें निराश मत करना। अब ये जो 2 लड़की आई हुई थी वे कहती हैं कि ठीक है, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब मैनेजर जो होता है उन दोनों लड़कियों को अल्फ्रेड और बोवेल के कमरे में छोड़ आता है और अल्फ्रेड और बोवेल जब उन दोनों लड़कियों को देखते हैं तो वे हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसी लड़की हमने ज़िंदगी में पहली बार देखी है, इतनी खूबसूरत और इतनी सुंदर। क्या भारत में इतनी सुंदर भी लड़कियां हैं? जब ये इस चीज़ को देखते हैं तो वे कहते हैं कि ड्रिंक्स घालो। वे इनसे दारू गलवाते हैं और दारू गलवाने के बाद कहते हैं कि तुम पियोगी। वे दोनों लड़कियां ना कर देती है और कहती हैं कि हम ड्रिंक्स नहीं करते, हम नहीं पीते। अब अल्फ्रेड और बोवेल पीने लगते हैं और वे पीते पीते इतने धुत हो जाते हैं कि उन्हें अब कुछ नहीं दिखता। अब ये दोनों जो होते हैं अल्फ्रेड और बोवेल, जो कोल गलाई हुई होती है दोनों, उनके साथ संबंध बनाने लगते हैं और वे उनके साथ ऐसे संबंध बनाते हैं जैसे जानवर के साथ बनाते हैं। वे जानवर से बदतर उनके साथ संबंध बनाते हैं। अब वे अल्फ्रेड और बोवेल जो होते हैं वे अदला बदली करके लड़कियों की संबंध बनाते हैं और वे उनके साथ इतनी बुरी हालत करते हैं और वे कुछ कर भी नहीं पाती हैं, क्योंकि उन्होंने उनसे मोटा पैसा लिया हुआ था। उन्होंने एक बहुत बड़ी रकम ली हुई थी जिसके चलते वे मजबूर थी। अब अल्फ्रेड और बोवेल उनके साथ इतने भयानक तरह से जिस्मानी संबंध बनाने के बाद वे सो जाते हैं। ये अल्फ्रेड और बोवेल जो थे ये भारत घूमने जरूर आए थे, लेकिन इन्हें भारत की लड़कियों की लत लग चुकी थी। अब ये अल्फ्रेड और बोवेल एक लड़की के साथ कुछ ऐसा करते हैं कि वो कोल गल भी नहीं होती, वो एक होटल की रिसेप्शन होती है, उसके साथ इतने भयानक तरीके से करते हैं ये दोनों मिलकर कुछ कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो आइए जानते हैं इस घटना के बारे में बिना कुछ देरी के। नमस्कार, मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है उन्नाव। उन्नाव के बदरके में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। उस परिवार में 4 सदस्य थे, एक भानु और भानु की पत्नी और भानु की 2 लड़की। 2 लड़की जो थी, एक का नाम प्राची था और एक का नाम प्रीति था। और प्रीति जो थी ये एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी और प्राची जो थी ये छोटी थी तो ये भी स्कूल की पढ़ाई कर रही थी। अब प्रीति जो होती है इसकी होटल मैनेजमेंट की जो पढ़ाई होती है ये पूरी हो जाती है और ये जॉब के लिए इंटरव्यू देने लगती है, अपने रिज्यूम देने लगती है। मगर ये कई होटल में ट्राई करती है, इसे कई होटलों का खुद अच्छा नहीं लगता और कई होटल में इसका नंबर नहीं आता है, मतलब कि रिज्यूम से सेलेक्ट नहीं होता है। और एक दिन आगरा के एक 5 स्टार होटल होता है, वहाँ पर ये रिज्यूम जमा कराती है तो वहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है और इसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। जब प्रीति को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, उसके पिता जो होते हैं खुद जाते हैं इसके साथ और इंटरव्यू दिलाकर आ जाते हैं। 5 दिन बाद इसे इंटरव्यू के कॉल आता है और कहा जाता है कि तुम्हारा इंटरव्यू जो हुआ था उसमें तुम सिलेक्ट हो गई हो और तुम अपनी जो होटल में रिसेप्शन की जॉब है वो करने आ सकती हो। अब प्रीति जो होती है बहुत खुश हो जाती है, इसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि ये सोचती है कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई, एक 5 स्टार होटल में जॉब मिल गई। अब प्रीति जो होती है ये 5 स्टार होटल में रिसेप्शन के तौर पर जॉब करने लगती है। अब प्रीति जब जॉब करने लगती है वहाँ पर एक अल्फ्रेड और बोवेल नाम के 2 बूढ़े व्यक्ति जर्मनी व्यक्ति होते हैं। अब जब ये 2 जर्मनी व्यक्ति होते हैं और जब ये प्रीति को देखते हैं तो ये इसकी सुंदरता देखकर इस पर लट्टू हो जाते हैं और फिदा हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि काश हमारे साथ ये आ जाए। और ये कुछ उससे कहते तो नहीं हैं और उसको देखकर वे बाहर चले जाते हैं। मगर वे बाहर से आने के बाद रूम में जाते हैं और रूम में आने के बाद मैनेजर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमें आगरा शहर देखना है। अब मैनेजर कहता है कि ठीक है सर, आप देख लीजिए।
अब वो कहता है कि हम तुम्हें पैसे देंगे और जो आपकी ये रिसेप्शन है जिसका नाम प्रीति है, आप इसे हमारे साथ सर्विस के लिए भेज दीजिए, हम इसे भी पैसे देंगे। तो होटल मैनेजर जो होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं पूछ कर बताता हूँ। अब होटल मैनेजर जो होता है वो प्रीति से पूछने जाता है और कहता है कि जर्मनी के 2 व्यक्ति हैं जिनका नाम अल्फ्रेड और बोवेल है, जिनकी उम्र 50-50 साल है। वे पूरा शहर आगरा घूमना चाहते हैं, क्या तुम उनके साथ सर्विस के लिए जा सकती हो? वे तुम्हें पैसा भी देंगे। तो प्रीति जो होती है वो एकदम हाँ कर देती है और वो सोचने लगती है कि मुझे घूमने के लिए फ्री में मिलेगा भी और खाना भी फ्री में मिलेगा और सब चीज़ मुझे फ्री में मिलेगा और ऊपर से मुझे पैसे भी मिलेंगे। तो प्रीति जो होती है अल्फ्रेड और बोवेल को घुमाने के लिए पूरा शहर ले जाती है। अब अल्फ्रेड और बोवेल जो होते हैं वे खाते हैं, पीते और मस्ती करते हैं और प्रीति भी ऐसा ही करती है। अल्फ्रेड और बोवेल जो होते हैं ये दोनों प्रीति के साथ अच्छी दोस्ती कर लेते हैं और प्रीति भी इनसे घुल मिल जाती है और इनके साथ मौज मस्ती करने लगती हैं। अब अल्फ्रेड और बोवेल जो होते हैं ये 2 दिन बाहर रहते हैं और घूमते और फिरते हैं और 2 दिन बाद होटल आ जाते हैं। और होटल में आने के बाद ये फिर प्रीति को ऑफर करते हैं कि क्या तुम हमारे साथ ड्रिंक करोगी, मतलब कि खाना खाओगी। तो प्रीति जो होती है सोचती है कि हम अब अच्छे दोस्त बन चुके हैं और ये मेरे साथ कुछ ऐसा कर भी नहीं सकते क्योंकि इनका नेचर जो है वो बहुत अच्छा है। प्रीति जो होती है अल्फ्रेड और बोवेल के जो कारनामे थे उनसे अनजान थी। अभी वो सोच रही थी कि ये बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसके साथ क्या करने वाले हैं। अब अल्फ्रेड और बोवेल के बुलाने पर प्रीति जो होती है वो हाँ कर देती है और उनके साथ रात में उनके कमरे में चली जाती है। उनके रूम पर जाने के बाद जब वे उससे कहते हैं कि ड्रिंक लोगी, तो प्रीति जो होती है वो पहले तो ना करती है, लेकिन वे कहते हैं कि ले लो थोड़ी सी, फिर वो ले लेती है। अब अल्फ्रेड, बोवेल और प्रीति जो होते हैं ये पीने लगते हैं और अल्फ्रेड और बोवेल तो नशे में धुत हो जाते हैं और प्रीति जो होती है ये भी नशे में बेहोश हो जाती है। अब अल्फ्रेड और बोवेल जो होते हैं इस बात का फ़ायदा उठा लेते हैं और जब प्रीति नशे में बेहोश हो जाती है तो वे इसके साथ संबंध बनाने लगते हैं। अब ये जब इसके साथ संबंध बनाने लगते हैं तो प्रीति को उसका पता नहीं होता है क्योंकि उसने इतनी ज़्यादा पी ली थी। अब अल्फ्रेड और बोवेल जो होते हैं बारी बारी से उसके साथ संबंध बनाते हैं और वे उसकी हालत कुछ ऐसी कर देते हैं कि वो बीमार हो जाती है। अब वो अल्फ्रेड और बोवेल सो जाते हैं और प्रीति जो होती है वो भी उनके ही पास सो जाती है। मगर प्रीति जब सुबह उठती है तो वो अपने कमरे में जाती है। उसकी हालत जो होती है वो बहुत ख़राब होती है। वो सोचती है कि मैंने क्या कर दिया, मेरे साथ क्या हो गया। क्योंकि उसे पता लग चुका था कि अल्फ्रेड और बोवेल ने उसके साथ रात में क्या क्या किया है। अब वो जब प्रीति की तबीयत ख़राब होने लगती है तो वो हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद अपने आप को दिखाती है तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि तुमने ज़्यादा पी ली थी, इसलिए तुम्हारा जो सर है ये घूम रहा है और तुम्हें चक्कर आ रहे हैं और तुम्हारी जो हालत है ये इतनी ख़राब हो रही है। मगर असली वजह वे भी नहीं जान पाते हैं। अब प्रीति जो है अपनी दवाई लेकर होटल आ जाती है और होटल में आने के बाद आराम करने लगती है। अब अल्फ्रेड और बोवेल जो होते हैं इन्हें भारत की लड़कियों की लत लग चुकी थी। अब ये भारत में रहकर आए दिन किसी ना किसी लड़की को होटल मैनेजर के द्वारा बुलवाया करते थे। अब कुछ दिन बाद ये सोचते हैं कि हमसे कुछ ज़्यादा हो गया, अब हमें जर्मनी चलना चाहिए। तो अल्फ्रेड और बोवेल जो होते हैं ये जर्मनी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये जर्मनी जब जाते हैं तो अल्फ्रेड और बोवेल जो होते हैं ये प्रीति को जाते वक्त टिप देने लगते हैं। प्रीति जो होती है वो इनकार कर देती है और कह देती है कि मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। अल्फ्रेड और बोवेल ये चीज़ देखते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वे फिर भी उस बात को दिल पर ना लेते हुए वे अपने शहर जर्मनी चले जाते हैं। यहाँ पर अल्फ्रेड और बोवेल जो होते हैं ये भारत की लड़कियों की इन्हें इतनी लग चुकी थी कि आए दिन किसी ना किसी लड़की को ये बुलाया करते थे। और प्रीति जो थी रिसेप्शन, इसके साथ इन्होंने इतना गलत किया और इतना भयानक तरीके से सब कुछ किया कि प्रीति जो होती है वो किसी को बता नहीं पाती। अब प्रीति जो है वो इस होटल में ही रहने लगती है और अपनी रिसेप्शन की जॉब करने लगती है। अब प्रीति जो होती है कुछ सालों बाद इस होटल की मैनेजर बन जाती है और उसकी शादी हो जाती है और वो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। अल्फ्रेड और बोवेल जो होते हैं वे जर्मन चले जाते हैं और जर्मन जाने के बाद वे कभी भारत फिर से नहीं आते। दोस्तों यहाँ पर ये जर्मनी जो होते हैं 2 आते हैं, ये भारत की पहले कॉल गर्ल के साथ ऐसा करते हैं और फिर भारत की एक लड़की जो होती है होटल में प्रीति नाम थी उसके साथ भी इतना ही बुरा करते हैं जिसकी नौबत हॉस्पिटल जाने तक की पहुँच जाती है। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको सचेत करना था और आपको घटना के बारे में बताना था। आप ऐसी घटनाओं से बचकर रहे हो, अपने परिवार के साथ खुश रहे। नमस्कार।